इस वीडियो में हम भौतिकी विज्ञान से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे और ये आने वाले आगामी बीपीएससी टीआरई 4 बीएसएससी सीजीएल 4 इंटर स्तरीय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि दीप्ति मापी क्या मापने के लिए प्रयुक्त होता है। दीप्ति मापी क्या मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा रोशनी की तीव्रता। तो दीप्ति मापी का उपयोग दृश्य क्षेत्र में प्रकाश रोशनी की तीव्रता या चमक को मापने के लिए किया जाता है। 2 नंबर है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर एक उपकरण है जिससे मापा जाता है। तो हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, पानी का घनत्व मापा जाता है या द्रव का विशिष्ट गुरुत्व मापा जाता है, इसलिए ऑप्शन इसका डी नंबर हो जाएगा। ये जितने भी सवाल हैं पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए सवाल हैं। 3 नंबर है मात्रा। UT प्लस T चिन्हों का सामान्य अर्थ है, मतलब UT प्लस T का आयाम क्या होगा, विमीय सूत्र क्या होगा। ये दूरी पे लग रहा है तो इसलिए क्या होगा, दूरी का मात्रा क्या होता है, लंबाई होता है और लंबाई का विमीय सूत्र होता है L। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 नंबर है 2K का अर्थ है। तो K मतलब केल्विन भी होता है, K मतलब किलो भी होता है, लेकिन यहाँ 2K का अर्थ हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी ये गलत है, ये नहीं होगा, बल्कि यह कोई भी नहीं, यह 2000 ये डी हो सकता है, डी होगा, इसका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बल का विमीय समीकरण क्या है। तो बल का विमीय समीकरण हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा m1L1T-2 मतलब mLT-2 हो जाएगा, क्योंकि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान का हो जाएगा m, क्योंकि मास होता है, द्रव्यमान मतलब मास हुआ, और त्वरण का मतलब होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो LT-2 तो mLT-2 हो जाएगा बल का विमीय सूत्र। क्वेश्चन नंबर 6 है इनमें से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है। अर्ग ऊर्जा का इकाई है, जूल भी ऊर्जा का इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का इकाई है, न्यूटन नहीं है। न्यूटन किसका है, बल का इकाई है, इसलिए न्यूटन बल की SI इकाई है। किलो वाट घंटा जूल अर्ग तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सभी क्या है, ऊर्जा की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm मिलीमीटर होता है। मतलब 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मिलीमीटर, 10⁻⁻6 मीटर होता है, और उसको मिलीमीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻3 मिलीमीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है बैरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में होता है। बैरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में होता है। तो वायुमंडलीय दाब मापने में होता है। 9 नंबर है किसी भी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को किस इकाई में मापा जाता है। तो वेव लेंथ में मापा जाता है, वेव लेंथ का मतलब होता है तरंग दैर्ध्य। ठीक, किसी भी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को किस इकाई में मापा जाता है, वेवलेंथ में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि थर्मामीटर में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग होता है। थर्मामीटर में हम सभी जानते हैं जो हम लोग अपने शरीर के तापमान मापने में प्रयोग करते हैं, उसमें कौन सा तत्व धातु रहता है, पारा, जो कि क्या होता है, वो कम सामान्य ताप पर वो द्रव अवस्था में रहता है, कमरे के तापमान पर वह द्रव अवस्था में रहता है पारा। और 11 नंबर है 10 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे। तो 10 नैनोमीटर में
10 का पावर -8 मीटर होगा, क्योंकि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 का पावर 9 मीटर। तो यहाँ 10 ऑलरेडी है तो 10 गुना में चला जाएगा, पावर +1 हो जाएगा, -9 + 1, इसलिए 10 का पावर -8 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, फेदोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भूकंप की तीव्रता और इसका समय नापा जाता है। तो भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापा जाता है? सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन करता है? तो द्रव्यमान हो जाएगी, जड़त्व का मापन करता है, द्रव्यमान हो जाएगा। 15 नंबर है, घरेलू बिजली की खपत को किस इकाई में मापा जाता है? इस क्वेश्चन को हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि जो हम लोग विद्युत शक्ति को जो मापते हैं उसका व्यवसाय मात्रक होता है किलोवाट, इसलिए घरेलू बिजली का खपत हम किलोवाट घंटा मापते हैं, किलोवाट घंटा में मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 16 नंबर है, देखिए टीचर में पूछा गया है, 9-10 में क्लास के लिए पूछा गया था, फोर्स की एसआई मात्रा क्या है? न्यूटन। ये तो बहुत ईजी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तो एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की इकाई होगा। एंगस्ट्रॉम दूरी का भी होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 का पावर -10 मीटर होता है। अगर 10 मीटर बराबर कितना एंगस्ट्रॉम हो जाएगा? तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 का पावर -10 मीटर होता है, और सेंटीमीटर मापे तो 10 का पावर -8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 100 गुना हो जाएगा तो 10 का पावर +2 जाएगा, -10 + 2 तो 10 का पावर -8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऊर्जा की बीमा है, ऊर्जा का बीमा हो जाएगा mL/T-2, mL/T-2। फिर है 19 नंबर है, 1 किलोवाट आवर निम्न में से किसके बराबर होता है? तो होता है 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल होता है। अभी तुरंत बताए थे कि जो घर की बिजली होती है, खपत होती है, उसको मापने हेतु किया जाता है किलोवाट घंटा मापा जाता है, और इसका 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल होता है। 20 नंबर है, प्रकाश स्रोत की ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई मात्रा क्या है? एसआई इकाई क्या है? तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी किसका एसआई मात्रा क्या है? कैंडेला, एसआई मात्रा कैंडेला, ठीक। प्रकाश स्रोत की ल्यूमिनस की एसआई मात्रा क्या हो जाएगी? कैंडेला। 21 नंबर है, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है सापेक्ष आर्द्रता, और यह परीक्षा 64वीं बीपीएससी में पूछा गया था, और 2017 में जो बीएसएससी की एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है क्या कहलाता है? पायरोमीटर से अत्यधिक तापमान मापा जाता है, और यह पूछा गया बीएसएससी मेंस में पूछा गया था, बीपीएससी पीटी में 2001 में ही पूछा गया था। 23 नंबर है, सोनार तकनीकी का प्रयोग होता है, और यह बिहार शिक्षक भर्ती में ही पूछा गया था। तो क्या मापा जाता है सोनार से? पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, हिमशैल का पता लगाने में, समुद्र की गहराइयों को मापने में किया जाता है, और इनमें से सभी को पता लगाने में सोनार का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? तो दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ओडोमीटर। और चाल को मापने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाए, विकृति का कोई मात्रक या राशि नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पेंडुलम घड़ी की समय अवधि
क्या होती है? उसका दोलन काल कितना सेकंड का होता है? 2 सेकंड का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कार्य ऊर्जा की असम मात्रा क्या होता है? ये जूल होता है, और यह शिक्षक भर्ती में भी पूछा गया था क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी।